जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस एजुकेशन में। साथियों, हम इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण यूपी पुलिस जीके क्वेश्चन इन हिंदी जीके क्वेश्चन लेके आए हैं हिंदी में। और यह सारा जीके क्वेश्चन जो है वह है पूरा 100 जीके क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए। यकीन मानिए, आप अगर ये सब प्रश्न पढ़ के जाते हैं तो आपका जीके में अच्छा से अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा जब तक 18 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट है। जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता है, मैं तब तक ऐसे क्वेश्चन लेके आता रहूँगा जीके क्वेश्चन इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा में या आगरा में या कानपुर में या इलाहाबाद में? तो जो इसका राइट आंसर है वह है आगरा। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर आगरा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हैं? तो साथियों, वह किस जिले में है? वह है चित्रकूट जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, डी। ठीक है, ये वाला चित्रकूट जिले में सबसे न्यूनतम जनजाति है। अगला प्रश्न है, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है 0.06%। कितना? 0.06%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। और यह सारा क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किन क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो वह है ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। मतलब इनमें से जो ऑप्शन ए है, बिस्सू त्योहार और घुमसू, ये भी नृत्य, और पंचपुत्री जौन सारी देवी, ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वह है वन रावत। कौन सी? वन रावत। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सी वाला, वन रावत सही है। अगला प्रश्न है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर सी सही है, कालसी में हुआ था। कहाँ? कालसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुआ है मेरठ व सहारनपुर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मेरठ व सहारनपुर से। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो वह थी मथुरा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर के उपनाम हैं? तो वह है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद। पहले इलाहाबाद था, जो अब प्रयागराज कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध सही है? निम्न में से किसका संबंध सही है? तो वह है ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है, बुक्सा, जिसका बिजनौर है। ठीक है, बाकी सारा गलत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो वह है गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है,
गोरखपुर में। अगला प्रश्न है 13वां, राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? तो वह लगता है दाऊजी में, मथुरा के निकट जो है, दाऊजी में। अगला प्रश्न है, श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? श्रृंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह है फर्रुखाबाद जिले में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है 15वां, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो वह प्राप्त हुआ था देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी सही है, देवगढ़ में। अगला प्रश्न है, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं? तो वह पूजा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है, दुर्गा की, इसकी दुर्गा की। अगला प्रश्न है, राज्य में विशु पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, राज्य में विशु पांचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो वह मनाए जाते हैं जौनसारी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, जौनसारी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो वह है सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी सही है, सरयू नदी के किनारे। 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने दी थी? अशोक ने की थी। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? तो वह की थी किसने? उपरोक्त सभी मतलब सारी, लुम्बिनी कपिलवस्तु की भी, ऑप्शन नंबर जो बी है सारनाथ श्रावस्ती की भी, और गया कुशीनगर भी, मतलब तीनों की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 20वां, भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? भुइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो वह करती है सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ मैं, क्या है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो वह थारू पर। कब? त्योहार थारू पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? वह थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, सूरसेन महाजनपद की। किसकी? सूरसेन की। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है वह है उपरोक्त सभी, घुमसू भी है, झेला भी है और राशो भी है। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, वही है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर है? तो वह है माही कीर, माही कीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो वह है बुक्सा। ऑप्शन नंबर सी सही है, बुक्सा बिजनौर। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किसकी राजधानी थी? कुशीनगर किसकी राजधानी थी? वह थी मल्लों की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 28वां, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? वह हुआ था कुशीनारा में। ऑप्शन नंबर सी सही है, कुशीनारा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, थारू, जो थारू सबसे ज़्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो वह है खरवार। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत है? तो वह है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है? तो वह है सोनभद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगला प्रश्न है, राणा, कठरिया व डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो वह है थारू। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? वह है बुक्सा। किसका? बुक्सा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? तो वह है ललितपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है? तो वह है थारू। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो वह है वनरावत की संख्या, जो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो जगमोहन यादव को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है उत्तर प्रदेश में? तो वह करती है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो वह सोनभद्र जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है या खोला है? तो वह लखीमपुर में खोला गया है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जाड़। ऑप्शन नंबर बी सही है। जाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किन जिलों में निवास करती है? चेरो जनजाति, कौन सी जनजाति? चेरो जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो वह सोनभद्र व वाराणसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? एक बार फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद है? तो वह है पांचाल महाजनपद। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो वह स्थित है बोकोरा। कहाँ? बोकारो सॉरी। ऑप्शन नंबर सी सही है, बोकारो जिले में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई गई है? उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई गई है? तो वह लगाई गई है इलाहाबाद, जो प्रयागराज है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयागराज इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में बिड़ला समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो वह रोजा स्थान पर की गई है। कहाँ? रोजा। ऑप्शन नंबर डी सही है, रोजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति प्राप्त हुआ है? एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ता हूँ। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है? तो वह हुआ प्रयाग में। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रयाग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? वह है प्रयाग में। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में, और जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 बार रिपीट हुआ है। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? वह है कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 51, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो वह हुई थी
1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1975 ईस्वी में आरंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो वह सिंगरौली में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है, सिंगरौली में। अगला प्रश्न है, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो वह उपरोक्त सभी, मतलब ए जो है वह है उल्टा हवा थारू। थारू जनजाति की एक उपजाति है। जो ऑप्शन नंबर बी है, इनका मुख्य भोजन चावल है, ये भी सही है। और इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? तो वह दिया जाता है विधवा विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी सही है, लठ भरवा भोज विधवा विवाह के अवसर पर दिया जाता है थारू जनजाति में। अगला प्रश्न है, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो वह है गंडक परियोजना। कौन सी? गंडक। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है? तो वह है नरौरा में। कहाँ? नरौरा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? वह लखीमपुर खीरी में। यह भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था? इनका नाम भी बहुत अजीब सा है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था? मतलब कहाँ? तो वह आगरा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? उत्तर प्रदेश के किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? कौन सी घाटी? चकिया घाटी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है? तो वह है बुलंदशहर में। ऑप्शन नंबर बी सही है, बुलंदशहर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था सन 1998 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? वह रमाबाई नगर में की गई है। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी सही है, रमाबाई नगर में की गई है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वह है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? तो वह होता है 18.6%। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वह 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो यह स्थित है पिपरी सोनभद्र में। कहाँ? पिपरी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? यानी प्रयागराज नहीं, इलाहाबाद जिले में। हाँ, प्रयागराज ही। निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? तो वह है उपरोक्त सभी, मतलब ये ए बी सी दोनों तीनों, करछाना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना और बारा ताप विद्युत केंद्र। उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई?
उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? वह जी.आर. शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही है, जी.आर. शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी। अगला प्रश्न है 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? 19वें कॉमनवेल्थ में 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था? आशीष ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, आशीष ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती होती है? तो वह होती है 18%। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो कहाँ किसको बनाया था वो? ऑप्शन नंबर बी सही है, काम्पिल्य। किसको? कौम्पिल्य को। अगला प्रश्न है राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? महागीर। कहाँ? माहीगीर। ऑप्शन नंबर बी सही है, माहीगीर। अगला प्रश्न है राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है? वह है थारू जनजाति, जो शोक के रूप में मनाती है दीपावली। अगला प्रश्न है वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? वह 1983 में की गई थी, सन 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो वह चिन्हट में की गई। कहाँ? चिन्हट। ऑप्शन नंबर डी सही है, चिन्हट में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? वह 1989 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वह उपरोक्त सभी आंवला ताप विद्युत परियोजना जो बरेली इसका होगा, और औरैया ताप विद्युत केंद्र औरैया, दादरी ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर, ये उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? 1959 में किया गया था। कब? अप्रैल 1959, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? वह पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर पहला ए सही है, पूर्व सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? किस नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो वह है शारदा नहर। कहाँ? शारदा नहर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो वह है 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। विश्वविद्यालयों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है भारत में अपना सौर ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा है। रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? वह उत्तर प्रदेश में है। रामपुरा गांव उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, रामपुरा गांव। अगला प्रश्न है राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? वह झांसी में की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वह ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? तो वह है बुक्सा बिजनौर जो है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो वह हुड़ नेता तोरमाड़ ने। हुड़ नेता तोरमाड़ ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो वह भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। किसके? भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो वह मथुरा जिले में कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? तो वह उपरोक्त सभी हर जगह लगाए हुए हैं जो इनमें ऑप्शन है ए बी सी।
महोबा जिले में भी है, चित्रकूट जिले में भी है और गोरखपुर जिले में भी है। अगला प्रश्न है, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए हैं? तो सिर्फ 3 जिलों में लगाए गए हैं, जो अभी आपको मैंने 3 बताए हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन में दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो वह है 9वां स्थान। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह है सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वह है वन रावत। ऑप्शन नंबर सी सही है, वन रावत। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है? तो वह 2003 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी सही है, वत्स महाजनपद की, वत्स महाजनपद की। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो वह हुए उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? ठीक है, इंद्रपाल थी। तो वह थी ऑप्शन नंबर डी सही है, कुरु महाजनपद। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।